हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 16 को। कल हमने अभ्यास 16 में है ना 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर तक के ना प्रश्नों को सोल्व कर लिए थे। सिर्फ 3 ही प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर शेष बच गए थे ना, जिसको कि हम आज के वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स अगर 12 नंबर तक के प्रश्न को नहीं देखे हैं ना, तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 13 नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि गोपाल की मासिक आय शंभू की मासिक आय का 60% है, श्याम की मासिक आय का 75% है। यदि शंभू की मासिक आय 1000 है तो गोपाल तथा श्याम की मासिक आय क्या है। आपको लग रहा है ना कि ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखिए बस फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है ना। बाकी आप प्रश्न को खुद ही यहाँ पर बना लीजिएगा। सबसे पहला जो बोला गया है ना उसको हम करेंगे। यहाँ पर शंभू का मासिक आय हमें दिया गया है 1000 दिया गया है ना, तो लिखिए यहाँ पर शंभू का मासिक आय कितना है, 1000 है। 1000 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, शंभू का जो मासिक आय है ना उसी का 60%। देखिए शंभू गोपाल का जो मासिक आय है वो शंभू की मासिक आय का 60% है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोपाल की मासिक आय। सभी ना एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट किया गया है। गोपाल का मासिक आय क्या, शंभू का मासिक आय का 60% है, तो शंभू का मासिक आय 1000, इसी का 60%, तो 60 बटा में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 60 गुने 10 कितना आ जाएगा, 600। तो गोपाल का जो मासिक आय है कितना निकल गया है, तो आप कहिएगा 600। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बोला गया है ना कि तथा श्याम का मासिक आय का 75% है, ठीक है। तो यानी कि फिर से जो यहाँ पर 600 निकला है ना, ये किसका मासिक आय का है, शंभू का मासिक आय का। लेकिन फ्रेंड्स उसी 600 में ना अगर यहाँ पर 75% निकालेंगे तो श्याम की मासिक आय का 75% निकल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे ना कैसे, तो देखिए जिससे 600 है किसके बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर ना हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर पहले लिख ही देते हैं एक लाइन और, श्याम की मासिक आय। अच्छा, सभी में की लगा दीजिए ना, की ज़्यादा अच्छा लग रहा बोले में, है ना। तो श्याम की मासिक आय कितना है, तो 75%। अच्छा, यही 75% ना ये फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा 600 का। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, परसेंट यहाँ पर से फ्रेंड्स हम हटा रहे हैं, तो बटा में 100 लगाएंगे ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल लगाएंगे। अब जो कटेगा ना उसको यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे कटेगा, तो देखिए 15 पचे के 75, 15 चौके 60 है जीरो। अब 5 से नीचे कट जाएगा 20 बार में। अच्छा, ये बीच में बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 चौ 8, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप कहिएगा 800। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब हमसे पूछा क्या गया था, जो यहाँ पर देखिए ना, तो गोपाल तथा श्याम की मासिक आय निकालिए। तो गोपाल की मासिक आय तो निकाल ही दिए थे 600, और श्याम के भी मासिक आय निकाल ही दिए हैं 800। यही ना पूछा गया था, बस फ्रेंड्स यही आंसर है। आ गया ना मजा, पता भी नहीं चला क्या बना रहे हैं, किस प्रकार से आंसर आएगा, लेकिन फ्रेंड्स आंसर आ गया एक ही लाइन में। देखिए अगर बोला जाता ना गोपाल और श्याम की मासिक आय का योग बताइए, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ना वो सभी आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो 13 कंप्लीट हुआ, 14 पर आइए। देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर ना 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर में बोला गया है ना कि सौरभ प्रति माह 30 रुपये की टॉफ़ी खाता है। यदि टॉफ़ी के मूल्य में ना 10% वृद्धि हो जाए और उसे अपनी आवश्यकताओं में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखेंगे इसका फ्रेंड्स भी ना दो तरीका होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम आपको नॉर्मल तरीका ही बताते हैं, ठीक है। देखिए 30 रुपये का टॉफ़ी किनता है ना, लिख लेते हैं 30 रुपये का टॉफ़ी है, लेकिन 10% वृद्धि हो गया है। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है, 10% बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो 11 तिया 33 रुपया। यहाँ से क्या पता चला, हमें पता फ्रेंड्स ये चला ना कि जो वहाँ पर टॉफ़ी एक महीना में ना 30 रुपये का खा रहा था ना, अब उसको खाने के लिए उसको 33 रुपये की आवश्यकता पड़ेगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसे टॉफ़ी खाना नहीं छोड़ेगा, है ना। टॉफ़ी वो खाएगा ही, बोला गया है, तो अपनी आवश्यकताओं को कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो देखिए तो कमी कितना क्या आएगा, तो जान रहे हैं कि अब 33 रुपये का हो गया है, पहले मिलता था 30 रुपया में, तो कमी कितना का हो गया फ्रेंड्स, तो 3 रुपया का। आप कहेंगे ठीक है चलिए यहाँ तक, लेकिन हमसे क्या रुपया में पूछा है, रुपया में पूछता तो 3 रुपया आंसर हो जाता, लेकिन पूछा गया कितना परसेंट का कमी होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसका आंसर परसेंट में ना देना है, तो कमी परसेंट निकालिए। तो जो कमी हुआ है 3, परसेंट में जाने के लिए गुणा करेंगे 100 से, कितना में कमी। तो फ्रेंड्स अभी नया मूल्य कितना आ गया है 33 ना, तो बटा में कर दीजिएगा 33। 3 से 33 कितना बार में कटेगा, 11 बार में ना, और 100 बटा 11 को पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, 9.1/11%। यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ेंगे 11 9 99, आएगा 100 बटा 11, अब वही 100 बटा 11 ना लाना था,
तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर लिया है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब एक लास्ट प्रश्न 15वां नंबर को देख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न ना 14 नंबर से ना मिलता जुलता ही है, ठीक है। सबसे पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो समान खर्च में कितने परसेंट चावल मिलेंगे। जैसे कि चावल के मूल्य में 20% अगर कमी हो जाएगा तो जितना रुपया में पहले चावल लाते थे तो अब उसको से थोड़ा सा ज़्यादा चावल मिलने लगेगा, है ना, क्योंकि चावल के दाम में कमी हो गया है। साधारण सी बात है। तो देखिए चावल के मूल्य में कमी कितना है, 20% ना, लिखिए कमी बराबर 20%, ठीक है। खर्चा तो हमारा वही रहेगा जो पहले था। तो फ्रेंड्स देखिए 20% का कमी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि टोटल ये कोई भी चीज़ हमारे पास 100% होता है, ठीक है। अब 20% का अगर कमी हो जाएगा तो फ्रेंड्स अब हम कितना में आ जाएगा, वही चीज़ 80% में ना, ठीक है। तो देखिए कमी परसेंट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कमी गुना 100। अब बटा में जो कीन करके लाते थे तो यहाँ पर लिख लें कमी हुआ है 20% का, तो 20 गुना में 100। अच्छा 100 में 20 का कमी हो गया है, तब कितना में मिल रहा है, 80 का। बटा में कर दीजिए 80। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अब काट दीजिए 20 × 80, 4 से ये कट जाएगा, 25 बार में 100 कट जाएगा ना। तो देखिए अब फ्रेंड्स जो पहले ना 20% का अगर कमी हो गया है तब कितना प्रतिशत चावल बढ़ कर मिलेगा, तब 25%। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ को ना फ्रेंड्स आप चाहें ना तो एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। क्या दूसरा तरीका यहाँ पर बता दें? देखिए दूसरा तरीका क्या है ना, 20% ना कमी हो रहा है, अगर वृद्धि बोलता तो भी वही तरीका लगेगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो ऊपर लिखते हैं 20 आप। अच्छा कितना कमी हो जाए, अपरिवर्तित मूल्य रहना चाहिए, मतलब पैसा सेम ही देंगे। पहले भी अगर 5 रुपया में चावल किनते थे ना तभी भी 5 रुपया में किनेंगे, चाहे हमें चावल कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो 20 कमी हो जाएगा ना, तो 100 में से 20 घटा के 80 या गुना 100 कर दीजिएगा। देखिए 20 × 80 और 4 से 25 बार में 100, आंसर आ गया ना। अच्छा लेकिन अगर ये इसी के जगह पर हम बोल देते कि 20% का बढ़ोतरी हो जाए तो आप क्या करते, तो लिखते 20। 20% बढ़ जाता ना तो 100 में 20 जोड़ देते, तो लिखते यहाँ पर 120 लिखते ना। अब परसेंट के लिए फ्रेंड्स 100 से गुना। अब 20 से काटते, 20 से 6 बार में, फिर 2 जाएगा 6, 2 से 50 दूनी 100, फिर 3 से इसको लगाते 3 एकम 3, 16 3 48, 16.2/3%, ये आंसर आता। अगर कमी रहता फ्रेंड्स तो ही भला, अगर यहाँ पर वृद्धि रहता तो ही भला। तो अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 15 नंबर में अब तो एकदम कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक तो आपके यहाँ पर प्रश्न का था और 2 हमने अपने मन से यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 16 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिया है। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 17 को हल करेंगे, तो एक बार एक्सरसाइज 17 को जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।